नमस्कार दोस्तों, प्रेम सागर के शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। इंसान तब सफल होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलने की कोशिश करता है। दोस्तों, इस वाक्य को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम था नैना। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उस बेचारी छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप और भाई बहन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ये सभी लोग उस बेचारी बच्ची से बहुत बुरा व्यवहार करते थे और उसे हमेशा धुतकारते रहते और उसे मारते पीटते भी थे। उसके घर में उस बेचारी बच्ची नैना का सब अपने होने के बावजूद भी अपना कहने के लिए कोई नहीं था। उसके घर में उस बेचारी नैना का दुख कोई नहीं समझता था। उसके भाई बहन और माँ उसके साथ सौतेलों से भी ज़्यादा दुर्व्यवहार करते थे। उसके घर में सिर्फ उसके पिताजी ऐसे थे जो कभी कभी उसके पक्ष में बोल लिया करते थे, लेकिन बहुत कम। वे उसके भाई बहन और माँ को उसके साथ दुर्व्यवहार करता देख रोकते भी नहीं थे और उन्हीं के पक्ष में बोलते थे। बेचारी नैना हर समय रोती रहती और अपने आप को बहुत अकेली समझती, पर वो सच में इस पूरी दुनिया में अकेली ही थी। उसका अपना कहने के लिए कोई नहीं था। ये दुख झेलते झेलते वह बड़ी हो रही थी। उसका दुख कुछ बाहर के लोग समझते थे, पर कोई उसके लिए कुछ नहीं करता। शायद बेचारी नैना की किस्मत में यही लिखा था। नैना स्कूल जाती थी। स्कूल के लिए भी उसकी माँ उसे कॉपी किताब पेन पेंसिल बहुत पीछे पड़ने पर रोने धोने पर दिलाती थी, लेकिन जब भी किसी चीज़ के लिए पैसे देती तो साथ में गालियाँ और बद्दुआएं देती। उसकी माँ की बातें सुन नैना बहुत रोती, लेकिन वह पढ़ाई में अच्छी थी और बहुत मन था पढ़ाई में। वह अपने दुखों को सोच सोच कर रोती रहती थी और हर दूसरे तीसरे दिन बीमार पड़ जाती थी। उसकी एक टीचर थी जो काफ़ी दिनों से उसे नोट कर रही थी। एक दिन उसकी टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि बेटा, तुम्हें मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ। तुम दुखी लगती हो, परेशान लगती हो। क्या बात है बेटा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? नैना अपनी टीचर के इतने प्यारे शब्दों को सुनकर रोने लगी। उसकी टीचर ने उसके सिर पर हाथ रखा और चुप करवाने लगी और पूछने लगी कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? फिर नैना ने अपना सारा दुख उन्हें सुना दिया कि मेरे घर वाले मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो मुझसे आराम से बात करता हो और मुझे स्कूल के लिए भी कुछ नहीं दिलाते। उनकी बातों से मैं बहुत दुखी हूँ। मन करता है कि मैं मर जाऊँ, पर कैसे? वो लोग मुझे बहुत दुखी करते हैं। मैडम, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। अब मुझे कुछ भी याद नहीं होता। मैडम, मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? जैसे ही मैं घर में घुसती हूँ, मेरी माँ और मेरे भाई बहन मुझसे बिना बात ही लड़ते हैं और फिर मेरी माँ सिर्फ मुझे ही मारती है। फिर उसकी टीचर उसे सांत्वना देती है और कहती है कि बेटा, तुम एक अच्छी लड़की हो और पढ़ाई में भी अच्छी हो। अब से तुम इस बात की चिंता मत करना कि तुम्हारे पास पढ़ाई का कोई सामान नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की सारी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगी। और रही बात तुम्हारे घर वालों के व्यवहार की, तो बेटा तुम चाहो तो उन्हें अपने आगे झुका सकती हो। उसकी टीचर उसे समझाती है कि देखो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बस तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो और तुम्हारे घर वाले तुमसे जो बुरा व्यवहार करते हैं उसे नज़रअंदाज करो। जब तुम उनकी बातें सुनकर दुखी होना छोड़ दोगी, परेशान नहीं होगी, तो वे लोग तुम्हें खुद परेशान करना छोड़ देंगे। उनकी बातें सुनकर तुम उन्हें जवाब ही मत दो। वे लोग खुद पीछे हट जाएंगे और तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करो,
क्योंकि हमारी शिक्षा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार होता है। तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करने लगोगी तो उन्हें उनकी गलती का एहसास भी होगा और तभी वो तुमसे अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। नैना वैसा ही करती है जैसा उसकी टीचर उसे समझाती है। उसके बाद वह सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देती है और उनकी बातों से परेशान नहीं होती, इग्नोर करती है उनकी बातों को। वह अब थोड़ी सी ठीक भी हो गई थी। अच्छी पढ़ाई करके वह 12वीं तक अच्छे नंबरों से पास होती है और फिर उसकी टीचर उसे कॉलेज करने में मदद करती है। कॉलेज पूरा होने के बाद टीचर उसे समझाती है कि अब तुम 1 साल के लिए जॉब करो और साल के कम से कम 3 लाख रुपए इकट्ठे करो और टीचिंग कोर्स करो। जॉब भी उसकी टीचर ही उसे दिलाती है। नैना 1 साल तक जॉब करके 3 लाख रुपए इकट्ठे करती है और उससे टीचिंग कोर्स करती है। टीचिंग कोर्स करने के बाद उसकी नौकरी भी लग जाती है। आज नैना एक स्कूल में टीचर है और अच्छा पैसा भी कमा रही है। आज जो उसके घर वाले उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे वे लोग आज उसके आगे पीछे घूमते हैं और उसके तलवे चाटते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान तब सफल होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलने की कोशिश करता है और नैना ने भी वही किया। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो से आपको प्रेरणा मिली होगी। आगे भी ऐसी शिक्षाप्रद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।